Hey guys, welcome back. Let's look at the another problem. Uh, make A and B same. Make A B same मतलब इसमें क्या है कि हमको दो array given है in which we have binary numbers which is 0 and 1. Both the arrays are filled with binary numbers. Okay. By default एक constant है कि जो n है उसका जो at least size होगा, we can say at least, हाँ कम से कम उसका size 3 होगा, 3 से छोटा नहीं होगा. उसके बाद हमें बोला गया है कि हमें एरे ए को बी के बराबर करना है. यानी कि अगर मुझे एरे गिवन है ए कुछ ऐसा 0 1 0 0 1, तो मुझे उसको 0 1 1 1 1 के बराबर करना है. कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा ये डिपेंड करता है टेस्ट केसेस पे. तो उस हिसाब से मुझे प्रिंट करना है दैट या इफ़ इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. सो मेन जो थिंग इसमें ये है, सबसे पहली चीज़, अगर दोनों ही एरे में एक भी वन नहीं है, यानी कि सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0 0 0 0 दोनों एरे में, तो डेफिनेटली एरे इक्वल है. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. दोनों एरे में सारे एलिमेंट्स वन है, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 एवरीथिंग इज़ वन. सो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. द एरे इज़ ऑलरेडी इक्वल. नाउ द मेन थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर इज दैट अगर मेरे पास इसमें एक कंडीशन गिवन ये है कि हमें करना क्या है. हमने तीन इंडेक्सेस चुनने हैं, इसलिए बोला गया है कि हमें तीन इंडेक्स चुनने हैं, इसलिए बोला गया है कि एन सबसे कम से कम तीन तो हो गई होगा एन की वैल्यू, एरे का साइज. तो इसमें बोला गया है कि आई जे के तीन इंडेक्सेस चुनने हैं, जिसमें कि जेथ इंडेक्स जेथ पोजीशन पर हमें एरे आई जे एंड के का और ऑपरेशन करके फिट कर देना है. ऑब्वियस सी बात है कि अगर उन तीनों इंडेक्सेस में से एक चीज़ ध्यान से, और का मतलब है कि तीनों इंडेक्सेस में से अगर एक इंडेक्स पर भी वन अवेलेबल होगा, तो जिस इंडेक्स पर हम उसे डाल रहे होंगे, जो कि हमें डालना जेथ इंडेक्स पर ही है, गिवन है यहाँ पर देखो एरे जे पर डालना है उस उन तीनों इंडेक्सेस का. और तो अगर उन तीनों इंडेक्सेस में से एक भी इंडेक्स की पोजीशन जो पर जो एलिमेंट अवेलेबल होगा वो वन होगा, तो एरे जेथ पोजीशन पर वन जाएगा. और यही कहता है, और गेट की प्रॉपर्टी है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है, यू डोंट नीड टू वरी, एवरीथिंग इज ट्रू. ओके. सो एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि एरे मान लो ए है, उसका उसमें अगर कोई इंडेक्स पर वन सेट है, तो बी वाले उसमें भी वो वन सेट होना चाहिए. आप थोड़ा सा अगर इसमें अगर अपना दिमाग चलाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर आपका मान लीजिए जैसे कि ये एरे है, यहाँ पे देखिए, हम सिर्फ एरे ए को चेंज कर सकते हैं, बी को हम छू भी नहीं सकते. ध्यान रखना, हमें सिर्फ एरे ए में ऑपरेशन करने हैं और उसी से हमें उसको बी के बराबर करना है. इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर एरे ए में कोई भी पोजीशन पर एक एलिमेंट वन है, तो एरे बी में भी वो वन होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे देखो एरे ए में ये वन है, सेकंड टेस्ट केस, बट एरे बी में ये ज़ीरो है. नहीं हो सकता, हम इसको ज़ीरो तो नहीं कर सकते बराबर करने के लिए. और का मतलब है कि वन होगा कोई भी एलिमेंट. मान लो ये लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट भी नहीं हो सकता. एक केस और बताता हूँ. फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट अगर सेम नहीं है ना, दोनों के नहीं हो सकता. मान लो हमने आई जे के चुनना है, अब हम ऐसे नहीं चुन सकते कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को जे चुन लिया, उसके बाद आई चुन रहे हैं, उसके बाद के चुन रहे हैं. नहीं, हमें एक सीक्वेंस में चुनना है. लाइक अगर हमने आई इसको चुना है तो जे उसका अगला, के उसका अगला. उसी तरीके से हम मान लो पहले एलिमेंट से शुरू कर रहे हैं, तो पहला आई होगा, दूसरा जे होगा, तीसरा के होगा. ठीक है. दूसरा और एन माइनस टू, यानी कि मान लो अगर एन है थ्री, तो बेसिकली जैसे कि इस केस में देखो ये सबसे बेटर केस है, ये थोड़ा लंबा है ना. इस वाले को जस्ट लाइक पहला ज़ीरो है, ये बराबर होना चाहिए इसके. लास्ट वाला वन है तो ये भी वन होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ इसके बीच में खेल पाएंगे, आगे पीछे नहीं खेल पाएंगे. क्योंकि जे हम इसके बीच, अब मान लो देखो जैसे कि पहला आई जी के मैं चुनूँगा, ये चुन सकता हूँ जे, मेरे पास बीच का वन अवेलेबल है. अगर ये ज़ीरो होता तो मैं इसको वन कर सकता था, अगर मेरा एक भी ये पर्टिकुलर इंडेक्स वन होता. अगला ये आई जे के चुन सकता हूँ. ओके. ये आई जे के चुन सकता हूँ. ओके. इसके अलावा क्या इसमें से कुछ आई जे के चुन सकता हूँ? अब मैं के को पहला एलिमेंट तो बनाऊंगा नहीं, ये चीज़ नहीं करनी. ये चीज़ करेंगे सो इट विल नॉट हैपन. सिंपल है.
इसलिए मैंने यहाँ पे एक ये लूप लगाया कि भाई मैंने मैंने क्या करा, मैंने एक्सटर्नली चेक करा कि कहाँ गया वो। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक चेक चेक करिए ये कि अगर मेरे एरे में ए वाला एरे जो है उसमें अगर कोई एलिमेंट वन है तो वो बी में भी वन होना चाहिए। अगर वो बी में वन नहीं है, फॉल्स। फ्लैग को मारो फॉल्स और भाई बाहर आके सीधा प्रिंट कर दो या नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट मेक बोथ दे आर इक्वल। दूसरी चीज़ देखो, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मेरा एरे n माइनस वन यानी कि एरे n माइनस वन इन ए और बी। बी में n माइनस वन मतलब ए n माइनस वन का मतलब होता है कि एरे ए का लास्ट एलिमेंट, बी n माइनस वन का मतलब होगा एरे बी का लास्ट एलिमेंट। अगर एरे n माइनस वन जीरो है या एरे बी n माइनस वन वन है, अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ मतलब डिफरेंट है एलिमेंट से, एक तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या भाई एरे का ए का लास्ट एलिमेंट जीरो और अगर बी का लास्ट एलिमेंट वन हुआ, ये तो ट्रू होती है, एंड है क्योंकि बीच में, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। और अगर ये ट्रू होती है, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि अगली कंडीशन बताता हूँ। ये वाली है लास्ट, ये वाला जो पर्टिकुलर सेट है ये है लास्ट इंडेक्स को चेक करने के लिए कि भाई लास्ट इंडेक्स अगर डिफरेंट हुए, लास्ट इंडेक्स कह रहा हूँ, लास्ट इंडेक्स पर अवेलेबल एलिमेंट्स डिफरेंट हुए, फॉल्स। ये है फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पर अवेलेबल एलिमेंट्स डिफरेंट हुए, फॉल्स। और सेपरेटेड है और से, अगर ये फॉल्स हुआ या तो ये फॉल्स हुआ तो बस, सॉरी फॉल्स कह रहा हूँ, ट्रू, हाँ एंड लगा है। अगर ये ट्रू हुई या तो ये ट्रू हुई, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई, इट मीन्स एरे कैन नॉट बी इक्वल। दूसरा केस, अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो मेरा पर्टिकुलर एरे है, जैसे कि एरे ए है, एरे ए में मेरा जो मैंने एक एक्सटर्नल एज केस हैंडल करा है कि भाई अगर एरे ए में मेरा सारे एलिमेंट्स जीरो हैं और एरे बी में मेरा कोई भी एलिमेंट, मान लो मेरा काउंट वन का एलिमेंट, जो मेरा वन का काउंट है वो समथिंग है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़ा है, वन एक ना एक वन है तो भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगाया। मतलब मैं एक केस बताता हूँ, जैसे लास्ट केस है, इसमें क्या है, सारे एलिमेंट जीरो हैं यानी कि वन का काउंट ज़ीरो होगा, इसमें एक एलिमेंट वन फंस गया तो मेरा एक केस फॉल्स हो रहा था। ये जो फॉर लूप था ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मैंने एक एज केस, मतलब कहते हैं ना एक्स्ट्रा, बाहर से हैंडल कर लिया उसको। एंड आई सबमिटेड दिस, माई कोड गॉट सबमिटेड, ऑल द टेस्ट केसेस वर गॉट पास्ड। सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा इसको थोड़ा सा समझने में, बट एक्चुअली लास्ट फाइनल हो गया। मैं पता है स्टार्टिंग में क्या केस मिस कर रहा था, मैंने क्या था, मैंने ये वाला फाइंड कर लिया था। मैंने कहा था हाँ भाई लास्ट एलिमेंट तो यार सेम होना चाहिए क्योंकि आई जे के लास्ट पड़ेगा, बट मैं ये भूल गया था कि शुरू में भी एलिमेंट सेम होना चाहिए, क्योंकि शुरू में आई सेम होना चाहिए दोनों का। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग का एलिमेंट चुना है तो वो बी के स्टार्टिंग के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तो ज़ीरो ही होना चाहिए या दोनों वो वन होने चाहिए। एल्स अगर वो ज़ीरो वन या वन ज़ीरो होंगे तो नहीं होगा, और वही लास्ट केस में भी, लास्ट इंडेक्स वाले केस में भी होगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, बाकी तो ठीक था, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन टाइप था। ठीक है, थैंक यू गाइस।